We all want a functional kitchen where we will get everything which we require right in front of us. A fully stocked kitchen can really make our life easy. बट क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मंथ खत्म होने से पहले ही यू हैव सीन दैट यू आर रनिंग आउट ऑफ ग्रोसरी? कुकिंग करने से पहले यू नोटिस दैट यू रैन आउट ऑफ अ सर्टेन स्पाइस विच इज रिक्वायर्ड और अदर इंग्रेडिएंट्स. सामान खरीदने के बाद यू रियलाइज्ड कि आपके पास पेंट्री में ऑलरेडी ये सामान पड़ा हुआ था. यू जस्ट कुड नॉट सी इट. एंड मोमेंट में सामान ना मिलना कैन लीड टू अनप्लान्ड ग्रोसरी शॉपिंग एंड मोर देन फ्रीक्वेंट ग्रोसरी शॉपिंग विच कैन लीड टू मनी लॉस एंड स्ट्रेस. इसीलिए प्रॉपर ग्रोसरी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फंक्शनल किचन एंड सेविंग मनी. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ आई इफेक्टिवली प्लान एंड मैनेज माई ग्रोसरीज एंड ऑर्गेनाइज देम इन अ मैनर फॉर एफिशिएंट यूज एंड सेविंग मनी. So this is a 3-step process and the first step is planning. आई डू मंथली शॉपिंग, सो मंथ शुरू होने से कुछ दिन पहले ही मैं किचन में सारे कंटेनर्स को चेक करती हूँ कि मुझे कौन सी सामान की जरूरत है. एवरी मंथ मुझे कुछ स्टिपुलेटेड सामान खरीदना ही होता है, बट कभी कभी कुछ सामान पहले से ही ज्यादा क्वांटिटी में खरीदी हुई होती है या फिर लास्ट मंथ कम यूज होने की वजह से मुझे उनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है. आई ऑल्सो चेक माई पेंट्री टू सी वहाँ कौन सा सामान ज्यादा पड़ा हुआ है या फिर बिल्कुल ही खत्म हो गया है. यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि इससे मुझे पता चलता है मुझे आखिर में क्या खरीदना है एंड आई डोंट एंड अप बाइंग एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स. उसके बाद मैं सारे ज़रूरत के सामानों का एक लिस्ट बना लेती हूँ. अगर मुझे बाहर जाना होता है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए तो आई ऑल्सो मेक अ लिस्ट इन माई मोबाइल एंड उससे मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. बट सिंस द पैंडेमिक वी ऑलवेज ट्राई टू शॉप ऑनलाइन एंड इसीलिए मैं नोटबुक यूज़ कर रही हूँ. अच्छा, नाउ ऑनलाइन शॉपिंग का ना बहुत सारा फायदा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत टाइम एंड एफर्ट सेव होता है क्योंकि मैं घर से ही ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ एंड इतना सारा सामान आई डोंट हैव टू कैरी माई सेल्फ एज वेल. ऑल्सो नाउ डेज देयर आर अ नंबर ऑफ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स जहाँ से आप ग्रोसरी शॉप कर सकते हो एंड दे ऑल रन गुड ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स यूजुअली फ्रॉम 1st to 10th of each month. दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट मैं शॉपिंग करती हूँ बिग बास्केट से क्योंकि बिग बास्केट रन्स सम रियली गुड ऑफर्स एंड दे डिलीवर सुपर सून इन माई एरिया, सो आई गेट द डिलीवरी द वेरी नेक्स्ट डे. Apart from Big Basket, you can also go with Amazon, Swiggy, Grofers, etc. Now after I receive the groceries, I clean and sanitize them and spread them like this on the countertop so that sorting and organization becomes easy. चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ऑन एन एवरेज मेरे ग्रोसरी शॉपिंग में कौन से प्रोडक्ट इंक्लूडेड होते हैं. तो पहले ही आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है दाल. वैसे यहाँ मैंने राइस एंड आटा इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो हर किसी को खरीदना होता है, बट आई एक्चुअली प्रेफर बाइंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ दाल. ये जो दाल है ये ग्रीन मूंग दाल है. अपार्ट फ्रॉम दीज आई ऑल्सो बाई येलो मूंग दाल एंड येलो मसूर दाल जो बहुत ही ज़्यादा बनता है मेरे घर में. नाउ आई ऑल्सो बाई तूर दाल, बट अभी मेरे पास ऑलरेडी तूर दाल पड़ा हुआ था, सो दिस टाइम आई डिडंट गो फॉर अ न्यू बंच. सो दाल इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत इजीली बन जाता है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ हमारे डेली डाइट में दाल को इंक्लूड करना. नेक्स्ट जो मैंने खरीदा है वो है फ्लावर्स. फ्लावर्स का सेक्शन में आई हैव बॉट राइस फ्लावर्स एंड बेसन. ये सब फ्राइंग में बहुत काम आता है, सो दीज आर ऑल्सो माई डेली स्टेपल्स. एंड देन ऑल पर्पस फ्लावर, यहाँ मैंने ऑर्गेनिक ऑल पर्पस फ्लावर खरीदा है फ्रॉम ऑर्गेनिक तत्वा. नाउ यहाँ मैं आपको कुछ कंपनीज दिखाऊंगी जहाँ से आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट शॉप कर सकते हैं बिकॉज दे आर सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स.
हमेशा ट्रेडमार्क ऑफ सर्टिफिकेशन देख लेना ऑन द प्रोडक्ट। सो ऑर्गेनिक तत्वा से मैंने ऑल पर्पस फ्लावर खरीदा है एंड 500 का मैंने 2 पैकेट खरीदा है। ऑलवेज ट्राई टू बाय स्मॉलर पैकेट। जैसे आपको 1 केजी का मैदा चाहिए ना, तो 500 ग्राम का 2 पैकेट खरीदना rather than 1 पैकेट। उससे क्या होता है, एक पैकेट आप यूज कर सकते हो एंड दूसरा पैकेट आप तभी खोल सकते हो जब आपको इसकी जरूरत लगे। तो इससे आप अपने सामानों को इंसेक्ट, डैम्पिंग एक्सेट्रा से बहुत आसानी से बचा सकते हो। अच्छा, और मैंने यहाँ ये राइस पापड़ खरीदा है जो बहुत अच्छा लगता है राइस के साथ। एंड देन शुगर, सो आई हैव बॉट 2 केजी शुगर। नॉर्मली 1 केजी 1.5 केजी में हो जाता है एक मंथ, बट मैंने सेफ साइड 2 पैकेट खरीद लिया है क्योंकि अभी घर में थोड़ा ज़्यादा ही मीठा बन रहा था। एंड उसके साथ सॉल्ट, ऑफ कोर्स आई यूज दिस टाटा सॉल्ट, नथिंग एक्स्ट्रावेगेंट, जस्ट सिंपल टाटा सॉल्ट। नाउ आते हैं स्पाइसेस में। सो आई यूज दिस MTR कोरिएंडर पाउडर, देन रेड चिली पाउडर, एवरेस्ट तीखा लाल, क्योंकि इसका ना कलर बहुत अच्छा आता है। उसके साथ मैंने लिया है MTR का जीरा पाउडर। फॉर फैमिली ऑफ 200 ग्राम ऑफ जीरा पाउडर आराम से चल जाता है, तो मैंने यहाँ 100 ग्राम के 2 पैकेट लिया है। नाउ जस्ट टू मेंशन, जो ग्रोसरी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू माय फैमिली साइज विच इज फैमिली ऑफ 2। नेक्स्ट आते हैं जो हम लोग साबुत छौंक डालते हैं ना, उसका सामान। जैसे यहाँ होल जीरा, होल सरसों। ना 2 टाइप का सरसों मैं यहाँ खरीदती हूँ, येलो मस्टर्ड एंड ब्लैक मस्टर्ड, दोनों ही मैं खरीदती हूँ। एंड देन पॉपी सीड्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बंगाली फूड। एंड ये मैं खरीदती हूँ कोकोनट पाउडर जो मैगी का है। अगर मेरे जैसे ही आपको रेडीमेड कोकोनट हमेशा नहीं मिलता है, यू कैन यूज इट एज अ सब्स्टिट्यूट, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है। इसका मैं बड़ा पैकेट खरीदती हूँ, बट मेरे पास ऑलरेडी कुछ लेफ्ट ओवर थे, इसीलिए मैंने ये छोटा पैकेट खरीदा है। देन आई गॉट दिस डार्क सोया सॉस, बाकी टमेटो सॉस एंड चिली सॉस सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सिर्फ ये डार्क सोया सॉस खरीदा है। एंड देन कम्स ऑयल। तो मैं 2 टाइप का ऑयल यूज करती हूँ। वन इज दिस फॉर्चून कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल जो मेजरली यूज होता है फॉर डेली कुकिंग, एंड दूसरा है कैनोला ऑयल जो ऑलरेडी मेरे पास था, तो मैंने इसलिए नहीं खरीदा है। नेक्स्ट कम्स स्पैगेटीज एंड नूडल्स। तो यहाँ मैं ये हैप्पी शेफ का स्पैगेटी खरीदती हूँ। दिस इज ड्यूरम व्हीट स्पैगेटी। अगर ड्यूरम व्हीट नहीं मिलता है तो आप सेमोलिना स्पैगेटी भी खरीद सकते हैं। आई विल सजेस्ट ट्राई टू अवॉइड द ऑल पर्पस फ्लावर स्पैगेटी फॉर ऑब्वियस हेल्थ रीजंस। इंस्टेड यू कैन यूज दिस ड्यूरम व्हीट और सेमोलिना स्पैगेटीज। उसके बाद आता है मैगी। तो मैं ये बड़ा वाला एक मैगी हमेशा स्टोर करके रखती हूँ फॉर दोज अनएक्सपेक्टेड हंगर्स। जब मेरे पास और कुछ नहीं होता है तो मैं मैगी बना लेती हूँ। बहुत ही कम यूज करती हूँ, बट कभी कभी बना लेती हूँ। एंड देन कम्स दिस गार्लिक ब्रेड। ये बहुत ही अच्छा है, अगर आपके लोकेशन में बिग बास्केट डिलीवर करता है, डू ट्राई टू गेट दिस गार्लिक ब्रेड। इसका बहुत ही ऑथेंटिक फ्लेवर होता है, बहुत दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सोया मिल्क। दिस इज हाईली रिच इन प्रोटीन एंड दिस इज विदाउट एनी फ्लेवर, तो बिल्कुल शुगर फ्री होता है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू अवॉइड मिल्क देन दिस इज अ गुड सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है एंड इससे आप चाय, कॉफी कुछ भी बना सकते हो। येस, द टेस्ट विल बी लिटिल डिफरेंट, बट आप अगर मिल्क अवॉइड करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है सैनिटाइजर। ऑफ कोर्स एवरी हाउस होल्ड हैज दिस सैनिटाइजर स्प्रे नाउडेज, तो अभी ये तो एसेंशियल हो चुका है। 3 बॉटल मैं यहाँ खरीद लेती हूँ एंड उसी से मेरा मंथ चला जाता है। एंड ये मैंने खरीदा है कॉलिन, ये भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है सारे घर में। एंड देन आता है हार्पिक। एक साथ मैं 2 मंथ का खरीद लेती हूँ। ये एक 1 लीटर का पैकेट है। मैं ना हमेशा बड़ा पैकेट खरीदने की कोशिश करती हूँ क्योंकि उसमें डिस्काउंट काफी अच्छा रहता है एंड आखिर में मुझे पे भी कम करना पड़ता है। उसके बाद आता है लाइजॉल जो है फ्लोर क्लीनर, दैट ऑल्सो कम्स अंडर एवरी मंथ स्टेपल क्योंकि ये तो डेली यूज का होता है। एंड देन कम्स एरियल जो हमारा डिटर्जेंट होता है, वो भी मैं ज्यादा ही एक साथ खरीद लेती हूँ। 1 केजी का पैकेट, उसमें आराम से मुझे 1.5 महीना तक चला जाता है। एंड देन दिस हैंड वॉश, इसमें भी मैंने एक 1.5 लीटर का पाउच लिया है। इसमें मेरे 2 मंथ्स आराम से चल जाता है। बड़ा पैकेट मैं हमेशा लेती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी रहता है एंड प्राइस भी कंपैरेटिवली कम रहता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दिस कॉफी। ये हम लोग रोज पीते हैं। इसमें भी मैंने बड़ा जार ही लिया है जो इजीली खराब नहीं होते हैं। वैसे प्रोडक्ट्स का आई ऑलवेज गो फॉर द लार्जर साइज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्पाइसेस, फ्लावर एक्सेट्रा है, उनका मैं स्मॉल साइज पैकेट ही चुनती हूँ। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप एंड जो इक्वली इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है ऑर्गेनाइजेशन। कैसे आप अपने ग्रोसरी आइटम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हाउ इजीली यू कैन फाइंड देम एंड हाउ एक्सेसिबल दे आर।
सो आई यूज दिस काइंड ऑफ वेयर बास्केट्स फॉर माई पेंट्री। यहाँ मुझे इसको कैरी करने में भी बहुत आसानी हो जाती है, प्लस ये सारे बास्केट्स बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, तो बहुत सारा सामान मैं एक साथ रख पाती हूँ। नाउ आपको यहाँ दिख रहा होगा देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बास्केट्स जो मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ये पूरा जो स्पेस है ना उसको यूटिलाइज करना था। तो सामने का जो स्पेस है वो बहुत ही छोटा है, उसमें ये सेम वेयर बास्केट मैं नहीं फिट करवा सकती, इसीलिए मैंने ये प्लास्टिक का जो बास्केट्स है जो बहुत ही स्लीक होते हैं उन बास्केट्स को यहाँ यूज किया है। सो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ स्पेस यू हैव इन योर पेंट्री एंड व्हाट बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स यू कैन फाइंड फॉर दैट। तो मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया है कि पूरा जो स्पेस है वो यूटिलाइज हो जाए एंड सारे सामानों को मैं बहुत आसानी से ढूंढ भी पाऊँ। पेंट्री में जो भी सामान आपने अभी देखा वो सारे एक्सेस प्रोडक्ट है, बट एज अ फर्स्ट स्टेप आई ऑलवेज फिल द जार्स। जो किचन कंटेनर्स है उनको मैं एज अ फर्स्ट स्टेप फिल कर देती हूँ, बिकॉज दोज आर द कंटेनर्स जहाँ से डेली कुकिंग या डेली का जो सामान है मैं यूज करती हूँ। उसके बाद जो एक्सेस बचता है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कुछ प्रोडक्ट एक्सेस हो गया है पैकेट में, तो उसको मैं पेंट्री में स्टोर करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे प्रोडक्ट्स का एक डेजिग्नेटेड जगह हो जहां आप आफ्टर ग्रोसरी शॉपिंग उनको आराम से ऑर्गेनाइज कर पाए। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत होगी, उस सामान की जरूरत होगी, आसानी से आप उस सामान को ढूंढ पाओगे। इट डजंट हैव टू बी एनीथिंग फैंसी, बट अ सिंपल रैक और अ डेडिकेटेड शेल्फ और कबर्ड कैन एक्चुअली हेल्प यू। दिस कबर्ड इज इन द वॉशरूम अंडर द बेसिन एंड इसको मैंने डेडिकेट किया है फॉर बाथरूम सप्लाईज। ग्रोसरी शॉपिंग के बाद सारे एक्सेस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जो भी डिटर्जेंट वगैरह होता है, सब कुछ मैं इसी कबर्ड में रखती हूँ एंड नेक्स्ट टाइम I know where to find them. स्पाइसेस को सही तरीके से स्टोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो स्पाइसेस खराब हो सकते हैं, उनमें डैम्प लग सकता है या फिर कीड़े भी लग सकते हैं। सो स्पाइसेस स्टोर करने के लिए मैं यूज करती हूँ ऐसे क्लिप लॉक जार्स। These are airtight jars and keeps my spices fresh for long time. I have got the jars from Amazon. You can check the link in the description. इन jars में मैं 1 month का स्पाइस स्टोर करती हूँ। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास जार्स है, मुझे बाहर से स्पाइसेस आराम से दिख जाते हैं एंड मुझे लेवलिंग भी करनी नहीं पड़ती है। यहाँ मैं रखती हूँ हल्दी, कोरिएंडर, जीरा, देन सॉल्ट एंड 2 types of chili powder, Kashmiri red chili powder and normal red chili powder. These are the spices for frequent use. सो ग्लास जार्स में से मैं स्पाइसेस निकाल के रखती हूँ इन दिस राउंड स्पाइस कंटेनर फॉर वीकली यूज फॉर एवरीडे कुकिंग। इन कंटेनर्स को वीकली एक बार ही फिल करना पड़ता है एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर माई कुक टू टेक स्पाइसेस फ्रॉम दिस 1 राउंड कंटेनर फॉर डेली कुकिंग। तो बस ऐसा ही होता है मेरा ग्रोसरी शॉपिंग, प्लानिंग से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक सब कुछ आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि हर एक हाउस होल्ड अलग होता है, फैमिली मेंबर्स अलग होते हैं, सबका टेस्ट अलग होता है, टाइप ऑफ कुकिंग अलग होती है एंड द काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स वी ईट दोज आर ऑल्सो डिफरेंट। उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रोसरी शॉपिंग भी अलग होती है। बट होपफुली आज का वीडियो थोड़ा हेल्पफुल था टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग नीड्स टू बी डन एंड हाउ यू कैन बेस्ट ऑर्गेनाइज योर ग्रोसरी सो दैट आपको जरूरत का सामान हमेशा हाथ के सामने मिल जाए। एंड दिस इफेक्टिव प्लानिंग विल हेल्प यू टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ग्रोसरी शॉपिंग यू हैव टू डू, द नंबर ऑफ टाइम यू हैव टू विजिट टू द स्टोर एंड विल सेव यू टन्स ऑफ मनी। सो होपफुली आज का वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा है, डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड शेयर करना इस वीडियो को विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब कर देना अभी तक अगर नहीं किया है। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विथ एन इक्वली इंटरेस्टिंग टॉपिक। Until then, you take care and bye bye.